हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास में फ्लो ऑफ लिक्विड के अंतर्गत बर्नौली थ्योरम पढ़ाएंगे। बर्नौली की प्रमेय क्या होती है? जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, असंपीड और अस्यान द्रव हो, नॉन कंप्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, तो ऑल पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। यानी कि इस तरह से स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये एक ट्यूब है, एक्स और वाई इसके टर्मिनल हैं। यहाँ पर लिक्विड इस तरह से फ्लो होता है और इस तरफ प्रवाहित किया जाता है और इधर निकलता है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, दाब P1 है, प्रेशर P1 है और वेलोसिटी लिक्विड की V1 है तथा X टर्मिनल की हाइट H1 है। Y टर्मिनल पर प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है तथा हाइट H2 है। तो ये सब भाषा में लिखेंगे, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेटमेंट हमने क्या कहा कि टोटल एनर्जी यानी दाब ऊर्जा P प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है, यही हमें प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले भाषा में ये सब लिखा, एक्स टर्मिनल की बात और वाई टर्मिनल की बात लिखेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि टोटल वर्क डन लिक्विड को फ्लो करने में, प्रवाहित करने में, द्रव को एक्स टर्मिनल पर प्रवाहित करने में किया गया कार्य और यहाँ पर कार्य प्राप्त होता है मिला कार्य। तो टोटल कृत कार्य देख लें, मिला कार्य लेस कर दे तो नेट कार्य पता चल जाएगा और उसके बाद नेट ऊर्जा फाइंड कर लेंगे, नेट एनर्जी फाइंड कर लेंगे, बस आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। तो नेट वर्क फाइंड करने के लिए एक्स टर्मिनल की बात करते हैं, तो एक्स टर्मिनल पर फोर्स गुणे डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? एक्स टर्मिनल पर, एक्स सिरे पर क्या होगा? फोर्स गुणे डिस्टेंस। फोर्स गुणे डिस्टेंस क्या होता है? बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी क्या होता है? दाब कार्य निकालना है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी होता है। F इक्वल टू क्या होता है? PA होता है और पर सेकंड के लिए जो वेलोसिटी होती है वही V हो जाता है। तो हम X टर्मिनल पर जो किया गया कार्य होगा वो होना तो FA होना, FD होना चाहिए, लेकिन F की जगह पर PA और प्रेशर है P1, एरिया है क्रॉस सेक्शनल A1 और वेलोसिटी है V1। तो पर सेकंड कृत कार्य यहाँ पर 1 सेकंड में चली गई दूरी डिस्टेंस के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखते हैं। वाई टर्मिनल पर वर्क डन कितना होगा? वाई टर्मिनल पर P2 A2 V2। ध्यान देना, वाई टर्मिनल पर कार्य प्राप्त होता है और एक्स टर्मिनल पर प्रवाहित करने में कार्य करना पड़ता है। तो नेट वर्क डन क्या होगा? नेट वर्क डन क्या होगा? नेट वर्क डन इक्वल टू P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अविरतता सिद्धांत ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि A1 गुणे V1 इक्वल टू A2 गुणे V2 इक्वल टू M बाई रो। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से? A1 गुणे V1 इक्वल टू A2 गुणे V2 इक्वल टू M बाई रो। द्रव्यमान बटे घनत्व, ऐसा होता है। तो यहाँ पर A1 V1 की जगह पर A2 V2 की जगह पर M बाई रो लिख देंगे और M बाई रो अगर लिख देंगे तो नेट वर्क क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? M बाई रो और P1 माइनस P2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। नेट वर्क डन आपने फाइंड कर लिया। एक्स टर्मिनल पर कार्य कितना करना पड़ेगा, वाई टर्मिनल पर कितना प्राप्त होगा, दोनों को घटा लिया तो द्रव को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इससे आपने फाइंड कर लिया है M बाई रो P1 माइनस P2। अब आप लोग ध्यान देंगे क्या कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं एनर्जी के लिए। टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, कह रहे टोटल एनर्जी के इक्वल होगा।
तो टोटल एनर्जी देखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पर स्पीड कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पर कम होता है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, और जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो हम क्या करेंगे, एक्स टर्मिनल पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल KE काइनेटिक एनर्जी, कुल ऊर्जा, कितना माइनस कितना करेंगे, यहाँ ज़्यादा बता रहे हैं 1/2 हाफ mv² होता है, तो हाफ mv² लिख लेंगे। तो mv² माइनस 1/2 mv1², 1/2 कॉमन ले लिया जाए तो v2² माइनस v1² और m ये लिख सकते हैं टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, समझिए यहाँ पर स्थिति के कारण ऊर्जा होती है, यहाँ पर mgh होगा और यहाँ पर mgh होगा, यहाँ पर mgh1 है, यहाँ पर mgh2 है। कहाँ पर ज़्यादा होगी, अगर अर्थ सरफेस से जिसकी हाइट ज़्यादा है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती, जहाँ पर हाइट कम है वहाँ पर कम होती है। तो यहाँ हाइट कम है तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो अगर इससे ये घटा देंगे तो टोटल PE पता चल जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। टोटल PE पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh1 माइनस mgh2 हो जाएगा। mg कॉमन ले लेंगे तो h1 माइनस क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी, द्रव प्रवाहित हो रहा है, द्रव गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा उसमें ज़्यादा होगी और स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो वर्क डन के इक्वल हम करना बताए हैं आपको, तो नेट एनर्जी हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना लिख देंगे, नेट एनर्जी, नेट एनर्जी लिखेंगे, नेट एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 mv2² माइनस v1², ये थी काइनेटिक एनर्जी, माइनस mgh1 माइनस h2, ये थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दिया तो नेट एनर्जी पता चल गई, टोटल वर्क डन के इक्वल होगी। वर्क डन टोटल कितना है, नेट एनर्जी वर्क डन कितना है, m/ρ P1 माइनस P2, m/ρ P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 mv2² माइनस v1² माइनस mgh1 माइनस h2। ऐसा है क्या, m से m सब जगह कैंसिल हो जाएगा, रो इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो v1² माइनस 1/2 रो v2² माइनस m से m कट गया है, रो gh1 माइनस माइनस प्लस रो gh2। इकट्ठा करेंगे, 1 1 इधर ले आएंगे तो P1 माइनस P1 प्लस हाफ रो P2 इधर भेज देते हैं, P2 को इस तरफ भेज देते हैं और P1 को इस तरफ भेज देते हैं। ये ध्यान देना, P1 माइनस P2 था तो P1 हाफ रो v1², यहाँ पर ये v2, ये है v2, ये है v1, ये है v2 और ये है v1, तो हाफ माइनस में है, माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ रो v1² h1 माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस रो gh1 इक्वल टू क्या मिलेगा, P2 माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, हाफ रो v2² प्लस रो gh2। अब देखिए P1 प्लस हाफ रो v1² प्लस रो gh1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v²
प्लस रो जी H2, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, m क्या है, पर यूनिट पर सेकेंड मास है लिक्विड का, एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस में लिक्विड होगा उसका क्या है, मास है। और इसी में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड क्या होता है। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दें तो जो मिलेगा अलग अलग इस इक्वेशन को P प्लस रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H को रो जी से डिवाइड कर दें तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये देखिए पहले इसको अगर हम रो जी से डिवाइड करेंगे तो P अपान रो जी आ जाएगा, प्लस इसको अगर हम रो जी से डिवाइड करेंगे तो रो कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान जी आ जाएगा, प्लस इसको रो जी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, H अपान बस H मिलेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रेशर हेड, इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड और इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड या गुरुत्वीय हेड। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड, यानी दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष। इस पूरी वैल्यू को दाब शीर्ष, इस वैल्यू को वेग शीर्ष और इस वैल्यू को गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।